9 के घर में। आज आपले चायवाले वाटतं आले नाहीत, सुट्टीवर आहेत। नक्कीच आलेत का? आले असतील तर त्यांना विनंती, स्टेजवर है। शॉर्ट प्लेन थी लेकिन इस बार गेंद के ऊपर प्रहार करने का ये मंसूबा फेल हो चुका है। और जब शॉर्ट प्लेन पाटिल सर जब गेंद मिलती है तो बल्लेबाज के पास एक सुनहरा मौका होता है पुल या रिवर्स स्वीप खेलने में। सर जब शॉर्ट पिच गेंद का यदि हम लोग बात करते हैं तो रोहित शर्मा का सामने दिमाग में तुरंत आ जाता है, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल करने में माहिर है। ये देखिए बेहतरीन ऑन द पिक किया है और कैच इट आउट। विकेट नंबर इस बार देखा जाए पहला गॉन, और ये पिकअप शॉट था लेकिन काउ करने के क्षेत्र में लिया है कैच और बल्लेबाज के पारी का खात्मा। और इसी बीच जय हनुमान स्टार 11 टीम को पहला झटका। खेळला होता, नंतर जाऊन मायकलचे दीपक मुगळे यांनी जी बॅटिंग केली, अक्षय त्यांच्या गावामध्ये जाऊन सुपला साफ केला। आज तोच मात्र दृश्य आसामच्या डोळ्यासमोर आला की आवरा संघ आमच्या संघाला सुपला साफ करते। नक्कीच आहे सर, क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये हे होतच असतं। नक्कीच आपले पाठीराखे नाराज असतील, कारण होम टीम आहे आणि होम टीम इतक्या लवकर स्पर्धेतून जाणं कोणत्याही क्रीडा रसिकाला आवडणार नाही, परंतु क्रिकेटमध्ये हे सारं होतच असतं सर। यस बिल्कुल, ये लेकिन कि अपने होम के मैदान के ऊपर अपनी प्रैक्टिस फुल चलती है, आपको जायजा पिच का होना इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट डिलीवरी संकेत के लिए एक बार बैक टू द बॉलर खेला था, लेकिन अपने फॉलोथ्रू में गेंद को इस बार पकड़ लिया है। पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर दिया। सिंगल के साथ वलक टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 10-1 और खत्म हो चुका है। सौरभ म्हात्रे 3 ओवर का मुकाबला है। और एक बार फिर से इस बार गैप में गेंद जरूर है लेकिन फील्डर मौजूद है। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल। आणि उद्या मात्र सामना पहिला आहे, शनिवार 19-22 फेब्रुवारी गावदेवी वरडी वर्सेस आदर्श कळवे। दुसरी मॅच श्लोक हमरापूर वर्सेस शिवशंभो डीके या ग्रुप मधून आहे। ए ग्रुप मधून जाणताना दादर वर्सेस अनिकेत स्मृती कोलीवाडा। दुसरी मॅच आहे साई 11 वर्सेस सुजल प्रतिष्ठान जितोय जीते। तिसरी मॅच गावदेवी कळवे वर्सेस विंदणे 11 आणि चौथी मॅच ए ग्रुपची श्रीराम बलोली वर्सेस अरबी 11 चिंचपड़ा। ऐसा सामने है उद्या। और इस बार थोड़ी सी सौरभ म्हात्रे जो गेंदबाज आए उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर 2 रन लिया और इस बीच विकेट हासिल किया और यहाँ दूसरा झटका लगता हुआ। और क्रिकेट है, पाटिल साहब ने सही कह दिया, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। जिस वेस्ट इंडीज को लग रहा था कि आसानी से विश्व कप जीतेंगे, उस वेस्ट इंडीज को ब्रेक दिया। और जब आपने वो मूवी भी देखी होगी, मैंने तो जाकर टॉकीज में देखा, जब वीरेंद्र चेट साहब मारते थे ना तो वेस्ट इंडीज के सारे दर्शक नाचते थे। कपिल देव साहब की जो वाइफ थी उनको इतने परेशानी हो गई, वो बाहर चले गए, लेकिन उसके बाद उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। उन्होंने टीवी के ऊपर मैच देखा और जैसे हिंदुस्तान की गेंदबाजी चली तो कपिल देव साहब की खुद वाइफ बोल रही थी, अब नाचो वेस्ट इंडीज का हाथ। ये क्रिकेट है। लेकिन सर आउट ऑफ द प्लैनेट उस टाइम अलग ही था, वासु परांजपे साहब का कहना है। सुभाष भाई, लेकिन ये डिबेट अच्छी हो जाती, बड़ा मजा आता है। लेकिन एक सिंगल मिलेगा और सुभाष भाई आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन पाटिल साहब के पास एक तजुर्बा है उस बात का, इसलिए हम बातचीत करते। नहीं तो कई कमेंटर को हम पूछते हैं तो वो डिबेट के सामने बैठते नहीं, उसको प्रश्न कहते ना, मेरा माइक खत्म होने के बाद उन्हें बोलने का मौका। इस बीच अच्छी गेंदबाजी चले पाटिल साहब, बेहतरीन गेंदबाजी, काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी, बांध के रखा है खिलाड़ियों बल्लेबाज को। लेकिन इस बार गेंद को बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, गेंद फॉलो थ्रू में, गेंदबाज कोई गलती नहीं करेगा और ये विकेट का पतन।
बस क्या बात है, हिंदी इतनी बेहतरीन चालू हो गई, लगता है मेरा दुकान बंद हो जाए। डीजे कमाल। ये जब कमेंट्री जो है ना वो एक्चुअली अंग्रेजी में चलती थी, उसे सुशील दोषी साहब, जज्जो साहब ने उन्हें पलटवार किया, सुशील दोषी साहब। और उनका एक वाक्य बहुत, सर को मालूम, मुझे मालूम है, लेकिन उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध था कि ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद भाग्यशाली रही कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा, अन्यथा भारत के लिए परिणाम गंभीर होता था। क्या अल्फाज थे क्रिकेट के भीष्म पितामह। नए बल्लेबाज मिस्टर अजय ठाकुर सर। टीम वलक की ये टीम अभी शायद संकट में फंसी हुई है, मुसीबत में फंसी हुई। इस मुसीबत से जल्द ही उनको बाहर आना होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस मैदान के ऊपर काफी विहंगम दृश्य, एक फ्लड लाइट्स में खेला गया ये रात का मैच, दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। अगली गेंद इस गेंदबाज की खेलना चाहता है तो कहीं और, लेकिन गेंद बल्ले से काफी दूर रही और इसके लिए अंपायर चौधरी जी ने उन्हें वाइड करार घोषित किया। इस तरीके से 1 रन जुड़ जाएगा। टीम का स्कोर बन चुका है 13। अगली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज है तैयार। सौरभ, पटकी हुई गेंद थी लेकिन फिर एक बार बल्ले से दूर, और थोड़ी सी दिशाहीन गेंद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सर, आपके पास एक बार गति है लेकिन दिशा नहीं, तो आपकी दशा है। लेकिन तुम ये बार बार वाइड डाल रहे, तो आपको अगर जो वेस्ट इंडीज के खेमे के माइकल होल्डिंग साहब जिन्होंने अभी तक एक गेंद वाइड नहीं फेंकी है, उनकी जो लेंथ लेनी थी जबरदस्त थी। उस टाइम वो डायरेक्ट 6 गेंदे बाउंसर भी मार देते थे, आपको मालूम है, खतरनाक खेम आता उनका। अगली गेंद सौरभ की, क्या फिर अच्छी वापसी, 2 वाइड के बाद एक अच्छी वापसी की इस सौरभ ने, और इसके साथ ही ये ओवर जो है समाप्त हो गया सौरभ का। 2 ओवर के बाद 14 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया सटीक गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पे पेश कर रहे हैं गेंदबाज, और जल्द ही वापस आना होगा, अपने नए अंदाज में अग्रेसिव क्रिकेट खेलना होगा वलक के इस बल्लेबाजों को। देखिए, बल्लेबाज जहां वल्लभ के खेल रहे उनका बल्ला तो ठंडा पड़ चुका है। गेंदबाजों ने शानदार तरीके से इस बार किफायती भरी गेंदबाजी की है, लेकिन इस ओवर में तोड़फोड़ इंपॉर्टेंट बात है। और सौरभ गलत देखिए मनीष मोकल को लेके आए डबल शीट, और ऐसे लगा कि आर्चा और परशा ही आ चुका है। एक चलचित्र याद आ गया या टाइम पास पिक्चर का। लेकिन आखिरी 6 गेंदें शेष है और नेक्स्ट मैच के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं। टॉस करने के लिए यहाँ तिरंगा आवरे बनाम उनके अपोजिट जो टीम है गोविरले, दोनों कप्तान हाजिर हो जाए टॉस बॉक्स में। ये ओवर खत्म होने के बाद टॉस हो जाएगा। लेकिन शानदार गेंदबाजी चल रही है कि नरेश कप्तान है, कुछ करिश्मा करेंगे। ये छकड़ी, शानदार छकड़ी, आउट ऑफ द पार, गेंद सीमा रेखा बाहर। आखिरी ओवर के गेंदबाज के पहली गेंद के ऊपर आगाज किया है छक्के से, कि अंजाम भी छक्के से यदि होगा तो मैच का 3 ओवर के बाद एक अच्छा स्कोर, अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर दिखेगा। बनना ही चाहिए, क्योंकि अपोजिट टीम जो जीता है वो भी काफी जबरदस्त है। और ऐसा ही है कि उन्होंने कभी छक्का ठोका था, मैं पनवेल में कमेंट्री कर रहा था, मेरे साथ वो अपोजिट कमेंटेटर थे पनवेल के, तो मैंने कह दिया छकड़ी, तो उसने माइप ने कह दिया क्या अमित मात्री छकड़ी कभी बोलते हैं क्या? तो मैंने उसको कह दिया दीप दास गुप्ता कमेंट्री में छकड़ी बोल सकता है, अमित नहीं बोल सकता। उसको पूरी तरह लस्त बस्त हो गया। मैंने कह दिया भाई साहब आपने किसी को सुना नहीं है, आपको पता नहीं है, वो जमाना था उसने मारने मारो, 6 मारो, पकड़ पकड़ खिंच के पकड़, कैच होगा, लपक लिया कैच। 6 मारने वाले बल्लेबाज कप्तान नरेश चले बैक टू डगआउट, और यहां वलक टीम का स्कोर है 20, लॉस ऑफ 4 विकेट।
शानदार तरीके देखिए कान के अंदर सिगरेट देखो कैसा है। एक दर्शक बहुत भी शानदार होती है कान में सिगरेट। और ये इस प्रकार और ऐसे कोई दिखते हैं हमारे रेडियो लाइन के कमेंटेटर हरीश जी पंड्या सर आए थे, जो रामशेठ ठाकुर साहब जी ने जो जहाँ पनवेल में समालोचक यानी कमेंट्री के लिए जो उन्होंने शिविर रखा था, तो उस टाइम उन्होंने कह दिया अगर मैदान के अंदर जो कुछ दिख रहे हैं ना उसका भी बखान नहीं पड़ा। आणि आमचे सदलक्षण आयोग कला निग्रहण आयोग पोलीस कर्मचारी यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं आम्ही शब्द शब्दाने हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्यांना विनंती असेल सर्व आमच्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस बांधवांना की आपण आमच्या व्यासपीठावर या, ज्यांच्यामुळे तुम्ही आम्ही आज सुरक्षित आहोत ते सदलक्षण आयोग कला निग्रहण आयोग दादर सागरी पोलीस स्टेशन सर्व कर्मचाऱ्यांचं आम्ही मनापासून पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो की क्रिकेट असा खेळ आहे ना दोस्तों। और छकड़ी सिक्सर आउट ऑफ द पार, इट्स गोइंग 6 रन। एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है और मिडफील्ड हो रहे, 2 रन मिलेंगे जरूर। शानदार तरीके से इस बार सुंदर बल्लेबाजी अजय ठाकुर कर रहे हैं और अभी इस ओवर में पाटिल साहब थोड़ा सा स्कोर लय में चल रहा है। तो एक अच्छा स्कोर बढ़ रहा है क्योंकि इस चौके के बदौलत जो है टीम का स्कोर बन चुका है। 29 रन बोर्ड पे लग चुका है और एक दो बड़े यदि हिट्स आते हैं तो फिर अच्छा टोटल माना जाएगा। लेकिन अगली गेंद इस गेंदबाज की इस प्रकार एक वाइड एयर फेंकने की कोशिश जरूर की थी, इतनी तेजी से फेंकी थी कि बल्लेबाज का ध्यान ही नहीं रहा और इसी बीच नॉन स्ट्राइकर एंड का जो खिलाड़ी था वो दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जो रनआउट के रूप में उन्हें डगआउट में जाना पड़ेगा। इस तरीके से ये 3 ओवर का मैच इनिंग खत्म हो, ये डॉट निकल गया गेंद। तो इस तरीके से 3 ओवर का ये मैच है वो इनिंग खत्म हो चुकी है। 3 ओवर के बाद बोर्ड पे लग चुके हैं 29 रन, मतलब 18 गेंदों में अभी 30 की आवश्यकता है। टीम जीती बी के लिए 18 गेंदों में 30 की आवश्यकता। आपण टॉस तिकडे काढूया, इकडं तिरंगा आवरे वर्सेस जय भवानी गोविर्ले अशी मॅच आहे। आपण शिवाजी म्हात्रे यांना टॉस बॉक्स मध्ये निमंत्रण देऊया आणि टॉस आपण करून घ्या। तिरंगा आवरे वर्सेस जय भवानी गोविर्ले। यस, नेक्स्ट कॉल असणार आहे जय भवानी गोविर्ले विपक्ष तिरंगा आवरे या 2 दिग्गज टीम मध्ये। चला दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। मी आदरणीय गोपीनाथ शेठजी मोकल साहेब यांना इथे आमंत्रित करतोय। एक प्रसिद्ध गणपती बाप्पा मूर्तिकार उद्योजक तसेच 40+ मध्ये घातक खेळाडू आणि क्रिकेटला धर्म मानणारे आणि क्रिकेटवरती प्रेम करणारे। आज बघा रात्रभर आज आपल्याकडे 3 दिवस ते इथे आहेत। आज खरं तर त्यांच्याच गावाचं आपलं आयोजन आहे। 2 टीम इथे उपस्थित झालेल्या आहे। एका बाजूला बघतोय आपण आवरे टीम, ज्यांनी मगाशी कर्णधारांनी म्हटलं होतं माझ्या सर्वच खेळाडू फॉर्म मध्ये आहेत आणि दाखवून दिलं की फॉर्म मध्ये काय असतं। आणि आपण बघतोय एका बाजूला गोरली टीम आहे, उंबरड्या टीम बरोबर खेळत होती। कोणाचा कॉल असेल? येस, गोरली टीम टेल अँड हेड। टेल इज अ कॉल अँड टेल हेड आला हेड। येस हेड। आणि प्रथमतः आपल्याला क्षेत्ररक्षण टॉस जिंकलेला आहे। क्षेत्ररक्षण करण्यात आणि 3 षटकांचा खेळ। मागची मॅच खूप चांगली झाली, तर मागच्या मॅच बद्दल काय म्हणशील की ज्या पद्धतीनं आपली फलंदाजी झाली होती, गोलंदाजी झाली त्याबद्दल? काय नाही, मिलिंद मुलं मॅच जिंकली। हे क्षेत्ररक्षण करायचं आहे, प्रतिस्पर्धी संघ बलाढ्य आहे, त्याच्या विरोधात किती धावसंख्येवर रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी रन्स ठेवण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यांची खूप चांगली टीम आहे। जरूर आपलं कौतुक असणार आहे। तर मी तिरंगा इथे बघतोय आपण आवरे टीम आहे आणि कमी कमी धावसंख्येवर रोखण्याचा प्रयत्न करेल। ज्या पद्धतीने आपले खेळाडू फॉर्म मध्ये आहेत त्याबद्दल काय म्हणशील? पुन्हा एकदा कोणता खेळाडू इथे चमक दाखवू शकेल? कारण मागच्या मॅच मध्ये साहिल चमकला होता,
तशा तऱ्हेने असे कोणते फलंदाज आज चमकण्याची इथे संधी आपल्याला मिळणार आहे? असं काही नाही, मी मगाशीच बोललो की आमचे सर्व प्लेयर फॉर्म मध्ये आहेत, तर कोण पण बॅटिंग करू शकतंय. थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला देऊया. आणि मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा बसण्याची कृपा करावी. थँक्यू. इथे मात्र आपण बघतोय की गोरली टीमने इथे नाणेफेक जिंकले आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. यस दादा, पाहुण्यांचं आणि- शुभागमन व्यासपीठावरती होतोय. याच वेळी व्यासपीठावर आमचे दादरी सागरी पोलीस स्टेशनचे सन्माननीय साहेबांचं आगमन झाले, त्यांचं आम्ही शब्द सुमनाने सर्वप्रथम हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ज्यांच्यामुळे तुम्ही आम्ही आज सुरक्षित आहोत, जे आपले अक्षरशः म्हणजे ज्यांना वेळ नसते त्यांची क्रिकेट खेळण्याची आवड असते, पण दुटी इम्पॉर्टंट बात आहे. चांगल्याला चांगला आणि वाईटाला वाईट. आणि एखादा माणूस जर सांगून ऐकत नसेल तर मात्र डिग्रीचा इस्तेमाल करून त्याला समजून त्याला सांगितलं असे असे खाकी वर्दी आपल्या अंगावर ज्यांचे प्रधान आहे ते सन्माननीय चला इकडे आम्ही पोलीस बांधवांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि चायवाल्यांना विनंती असेल आपण मंचावर या चाय घेऊन. आणि अगदी आता मात्र सरकारने जी आमच्यावर बंदी आणली आहे पीओपीवर, ती मात्र बंदी आम्ही महाराष्ट्र सरकारला विनंती करतोय की बंदी लवकरात लवकर तुम्ही उठवावी, आपणास आग्रहाची आम्ही विनंती करतोय. और एक बार फिर से स्टैंडमैन के ऊपर वीरेंद्र सहवाग साहिल से इस बार गेंद सीमा का पार नंबर 4. और ऐसी जब पहले ओवर में पावर प्ले में ये रन बन जाते, ऐसी शुरुआत कड़क होती है तो बड़ा मजा आता है. 4 और बाउंड्री के साथ मयूर मात्रे ने खाता ओपन किया है. सेकंड बॉल मिस्टर अमित ठाकुर की 30 का टारगेट है. ये शॉर्ट ऑफ लेंथ है लेकिन प्रॉपर टाइमिंग नहीं, मिड विकेट के ऊपर कैच है और जज नहीं कर सके, बाउंड्री जाएगी. अब आता का उपयोग आहे? सांगायचं तात्पर्य एकच आहे की चेंडू कुठं अडवायचं हे महत्वाचं आहे, तर बाहेर गेल्यानंतर मजा नाही. नक्कीच नक्कीच आपण बघत असाल सुरक्षित आहे गर्दीतला, सुरक्षित आहे गर्दीतला कारण रक्षण करते वर्दीतला. आपण बघत असाल सागरी पोलीस स्टेशनचे सर्व पदाधिकारी ते बसले, त्यांचं स्वागत करतो मी. गावदेवी चषक अटल करण 2025 च्या वतीनं बोलतो आम्ही सर. और 2 लगातार चौके आ चुके. फील्डिंग डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट बात है. ये शॉट है, ये चौका जाएगा. लगातार 3 चौके, चौकों की बारिश हो गई. या बांध टूट गया है, पानी की जगह या चौके बरस रहे हैं. यस, और देखिए जितेंद्र पाटिल सर, अगर ये पावर प्ले में ऐसे रन बटोरते हैं बल्लेबाज तो मानो मनोबल पूरी तरह से गेंदबाज का टूट जाता है. और ये मनोबल टूट जाता है तो 3 ओवर में 12 है, 30 का टारगेट है, हर ओवर में 10 रन चाहिए. ऐसा हालत में फील्डिंग खराब हो जाएगी तो बॉलर पूरी तरह से इस बार देखा जाए लस्त होता है. बाउंड्री नहीं जाती थी लेकिन फील्डर की गलती हुई, रन 12. शॉर्ट ऑफ लेन थी और इसी बीच थोड़ी सी बाउंस आ गई है. अंपायर जरूर वार्निंग देंगे. ये अभी थोड़ा सा इस बार डिसिप्लिन क्यों आया, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खेमे में आपने देखा होगा जुएल गार्नर साहब 6 गेंदों के ऊपर 6 बाउंसर मारते देते थे, तो उस टाइम पाबंदी नहीं थी. और वो बाउंसर जब मारते तो ब्रिजेश पटेल को उन्होंने घायल भी कर दिया था. और माइकल होल्डिंग कहते थे कि हिंदुस्तान की वो तैयारी नहीं है हमारे साथ खेलने की, इतनी खतरनाक उनकी गेंदबाजी थी. ये इस बार लॉब की हवा में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद जा रही है. नरेश ने गेंद को फील्ड किया, तब तक मिलेंगे 2 रन. और पहले पावर प्ले में जितेंद्र पाटिल सर शुरुआत काफी दमदार हुई है और इस तरह से शुरुआत हो गई, इसका मतलब जो आंकड़ा है उसके नजदीक पहुंचती जा रही जीता टीम. बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया क्योंकि 30 रनों का केवल लक्ष्य है और शुरुआत ही इतनी बढ़िया विध्वंसक आक्रामक रूप रवैया अपनाया है. और पहले 3 गेंदों में 3 चौकार लगाए, उसके बाद एक डबल्स आया. तो इस प्रकार टीम का स्कोर बन चुका है बोर्ड पे 14 रन. पहला ही ओवर लगभग चालू है और कुछ गेंदें शेष है. इस अगली गेंद को खेलने का प्रयास किया, आड़े बल्ले से खेलना चाहे और फिर एक बार गेंद सनसनाती हुई निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर. और फिर एक शानदार चौकार. इस शानदार चौके की सहायता से स्कोर बोर्ड हिलता हुआ 18 के स्कोर पे जाके रुका आफ्टर 1 ओवर कंप्लीटेड.
यस, पहला ओवर खत्म हो चुका है। पावर प्ले में 18 है। इसका मतलब पूरी तरह से ये पावर प्ले का फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने, और तारीफ करना पड़ेगी मिस्टर मयूर म्हात्रे की। जैसे एक शॉर्ट ऑफ प्लेन मिली, उन्होंने मिड विकेट के ऊपर चौका लगा दिया, ओवर की समाप्ति चौके के साथ की, और ये पावर प्ले में रन बन चुके हैं इस बार। और नेक्स्ट मैच टॉस किया है और 12:44 घड़ी के अंदर हो चुके हैं। तो पहले ओवर में 18 है और अभी जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है 12 बॉल में। समीकरण वैसा नजदीक भी है, लेकिन मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य सर हम जानते नहीं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट बेहद रोमांचक खेल। यस, यहाँ पे पहले एक विकेट की जरूरत है। यदि ये ब्रेक थ्रू लगा है, पार्टनरशिप, यदि ये जो साझेदारी बनती जा रही है, बहुत ही बड़ी साझेदारी बनती नजर आ रही है, और इसको तोड़ना, सही समय पे तोड़ना आवश्यक होगा। यस बिल्कुल, लेकिन साझेदारी इंपॉर्टेंट बात है। लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में मिले तो मारपीट, नहीं तो जोड़ी फिट मैदान के अंदर हो जाएगी। क्या कहेंगे? हेलो, यस नहीं सर, अरे हमसे तो बहुत पढ़े हुए हैं और उनके पास बहुत बढ़िया जजमेंट है। इस बार ये थोड़ी सी फ्लैट डिलीवरी थी, लेकिन रन मिलेगा सिंगल और टीम का स्कोर आगे जाएगा 19। और मिलजुल के हनुमान जो कुछ है ना, उसमें बहुत मजा है। खासकर साहब जी का एक वाक्य कि ये हमारी संगति है और कमेंट्री है, संगीत है। संगीत के तौर के ऊपर लोगों का मनोरंजन करना हमारा फर्ज है, बाकी कुछ नहीं। इस साल आयोजक करता हमें निमंत्रण देंगे, अगले साल देंगे भी नहीं है, तो हमें कहीं नई दुकान ढूंढना पड़ता है। इससे पहले परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट बात है। तो वलक है, क्या कर रहे हैं? फील्डिंग हटाओ जल्दी। इस मिड विकेट फील्डर को इस बार दूर कर रहे हैं। और संकेत ठाकुर 11 में 11 चाहिए। एक खिलाड़ी पॉइंट है, एक शॉट टर्म एंड शॉट फाइनल, एक शॉट स्क्वायर लेके दायरे के अंदर, और बाकी खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक है। और बढ़िया बॉल, ऐसे ही घातक गेंदबाजी होनी चाहिए। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, शरीर से दूर रखा है और बल्लेबाज को चकमा दिया, यानी कि मयूर म्हात्रे को, जिन्होंने काफी तगड़ी शुरुआत की, जबरदस्त आक्रामकता दिखाई। और बाउंड्री है, भागो मत उसके पीछे, क्योंकि आउटफील्ड तेज है। और फाइनल लेग सीमा रेखा के बाहर मिलेगा चौका। 4 के साथ जीते बी टीम का स्कोर पहुंचा है 23 मगर नुकसान पे। शानदार भागीदारी चल रही। क्रिकेट का खेल भागीदारियों का खेल है सर। बिल्कुल, यदि एक लंबी साझेदारी बनती जा रही है और केवल कुछ रनों की आवश्यकता है इस मैच में जीत हासिल करने के लिए, और काफी अच्छे पोजीशन पे है जीते की टीम। बैकफुट पर ढकेल दिया है वलक के टीम को। 9 गेंद जीतने के लिए 7 रन चाहिए। और छकड़ी और पिच बॉल को बना है, देखिए, और छक्के का स्कोर आगे गया। आप सही, बिल्कुल सही, आपने एग्री करता हूं पाटिल सर आपसे कि जब साझेदारी बनती है ना, ऐसी साझेदारी 1983 के विश्व कप में बनी थी, जब दुचान और इस बार का मालकम मार्शल के बीच तो प्रश्न पड़ चुका था कि कप्तान साहब को कि क्या करे, साझेदार को कौन तोड़ेगा। तो उनके भरोसेमंद गेंदबाज मोहम्मद अमरनाथ जी को इस्तेमाल किया और मोहम्मद अमरनाथ जी आते ही उन्होंने ये सफलता हासिल किया। जोड़ी को तोड़ना है और टीम का स्कोर है 29। 1 रन चाहिए लीगली और विनिंग शॉट, और इसी के साथ जीते भी टीम ने यह मैच को जीता और परास्त कर दिया जय हनुमान स्टार वलक टीम को। हार्ड लक वाला टीम और अभिनंदन, जीते भी टीम। हॅलो त्यानंतर पेण मध्ये त्यांचं एक शॉप आहे, असं मिस्टर लिओन पंकज पाटील रावेगावचे यांना विनंती करतो की मंचावर यायचंय। दोस्ती दुनियातील राजा माणूस हॅलो